बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स मैंने कुछ बैच ए या बी में शायद किसी को होमवर्क दिया था, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। मैं यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया ताकि आप इसको देख सकें। स्टूडेंट्स पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स द रिजल्ट ऑफ सर्वे कंडक्टेड ऑन शॉप इन हाउसिंग एस्टेट। यहाँ पे हमारे पास बार ग्राफ शो किया गया और नंबर ऑफ़ वर्कर्स इम्प्लाई इन ईच शॉप, हर एक शॉप पर कितने वर्कर काम कर रहे हैं, और इस साइड पे नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं वो 4 हैं, तो हर शॉप पर काम करने वाले वर्कर जो है एक है, मतलब कि उन चारों शॉप्स पे एक एक वर्कर काम करेगा। ऐसी बात नहीं है कि इन 4 शॉप्स पे एक ही वर्कर काम करी जा रहा है। ईच का लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच शॉप, हर एक दुकान पर उतने उतने एम्प्लाई काम कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ़ शॉप्स 4 हैं तो हर एक शॉप पर एम्प्लाई जो है वो एक है, मतलब कि इन 4 दुकानों में 4 शॉप्स काम कर 4 वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाएं स्टूडेंट्स, ये 6 शॉप्स हैं। 6 शॉप्स में कितने वर्कर, ये मैंने कहाँ से लिखे हैं, ये यहाँ से लेवल करके उसके मुताबिक मैंने लिखे हैं। अब इन 6 शॉप्स में ईच दुकान पर, जो ईच शॉप पर है, 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब यहाँ पे 12 टोटल वर्कर्स काम कर रहे हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन करना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स एम्प्लाई इन हाउसिंग एस्टेट। इस हाउसिंग एस्टेट में टोटल वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएं। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब कि 4 शॉप्स में 1, फिर 6 शॉप में 2, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और सबको प्लस कर लेना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, ये करने के बाद, सारा लिखने के बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हम बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले प्लस नहीं करते, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। ये करने के बाद इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर ये आ जाएगा। 4 में 12 ऐड किए 16, 15 और ऐड किए 31, 12 ऐड किए 43 और 10 और ऐड कर दिए तो 53 हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ़ शॉप्स हायरिंग 3 और मोर वर्कर्स। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ़ शॉप्स हायरिंग 3 और मोर वर्कर्स एज 3 या 3 से ज़्यादा जो शॉप्स हैं, ऐसी शॉप्स जो 3 या 3 से ज़्यादा वर्कर को हायर करती हैं। ये 3 4 5 मतलब ये वाली जो शॉप्स हैं ये 3 या 3 से ज़्यादा वर्कर्स को हायर करती हैं। कितनी शॉप्स? 5 शॉप्स एंड 3 शॉप्स एंड 2 शॉप्स। ये 3 या 3 से ज़्यादा वर्कर्स को हायर करती हैं। अब ये लिख लिया 5 3 2, इधर से ये देखें 5 3 2, ये वाली जो इतनी शॉप्स हैं 3 या 3 से ज़्यादा वर्कर्स को हायर करती हैं। उसकी क्या निकालनी थी? परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज लगा के। और ओवर में क्या लिखना है, यहाँ पे देखें दे रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ शॉप्स इन द हाउसिंग एस्टेट। टोटल शॉप्स जो थी हाउसिंग एस्टेट में वो कितनी थी? 4 थी, 6 थी, 5 3 एंड 2। इन सब को ऐड कर लेंगे। 4 6 5 3 2, 4 6 5 3 2, इन सब को ऐड कर लेंगे। और ये आ गया 10 ऐड करने से, 5 एंड 3 8 एंड 2 10, 4 प्लस 6 10, 10 15, 3 18 एंड 2 20। अब ये 0 को 0 से कैंसिल कर दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 कट के ऊपर, तो सिर्फ यहाँ पे 1 रह गया। 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 51 ज़ा 50 और ये परसेंटेज एज इट इज़ आ गई। अब लास्ट पे स्टूडेंट क्वेश्चन है, सजेस्ट वाई सम शॉप्स एम्प्लॉय मोर वर्कर दैन अदर। गैस करें, अंदाज़ा बताएं कि जो कुछ शॉप्स जो हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉय क्यों रख रही हैं। अब यहाँ पे कमेंट करना होता है। कमेंट स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से हम लोग करते हैं। यहाँ पे जो कमेंट हमने करना होता है स्टूडेंट्स, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हमने उसको अपनी मर्ज़ी से करना और ग्राफ से देखकर बताना होता है कि कुछ शॉप्स क्यों ज़्यादा वर्कर्स को हायर कर रही हैं। अब मैंने जो कमेंट किया हुआ है उसका ये, बिकॉज सम शॉप हैव हायर ह्यूमन ट्रैफिक, वहाँ पर आवाम का हजूम ज़्यादा है। हायर ह्यूमन ट्रैफिक, जो आम क्राउड जो है, लोगों का रश जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा जो है कस्टमर आते हैं दैन अदर शॉप्स, दूसरी शॉप्स की निस्बत। सो दे एम्प्लॉय मोर वर्कर्स, इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।